दोस्तों, बहुत सही कहा गया है कि जब आवाज़ ऊंची होती है तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन जब बात ऊंची होती है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। आज हम आपको एक छोटी सी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानी सुनाएंगे, जो एक लड़के की ईमानदारी और लालच की परीक्षा की कहानी है। एक 24 साल का लड़का था जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप का निधन हो चुका था और जीवन में कई समस्याएं थीं। उसे रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हर दिन वह सुबह उठता, काम पर जाता, पैसे कमाता, घर आता, खाना बनाता और सो जाता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन जब वह अपने काम से लौट रहा था, उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 ठेले लादे हुए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। फकीर बहुत थके हुए लग रहे थे और उनकी चाल भी धीमी थी। लड़के ने सोचा कि इस बूढ़े फकीर को देखकर वह खुद को धन्य महसूस कर रहा है कि कम से कम उसके पास इतनी समस्याएं नहीं हैं। फकीर के पास पहुंचकर लड़के ने कहा, नमस्ते बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। क्या तुम मेरी एक ठेली लेकर मुझे अगले गांव तक ले जा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का सोचने लगा कि यह एक अच्छा मौका है। उसने फकीर की पेशकश को स्वीकार कर लिया और एक ठेला अपने कंधे पर उठा लिया। ठेले का वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन लड़का सहन कर रहा था। लड़का और फकीर चलने लगे। कुछ समय बाद गांव खत्म हो गया और अब एक सुनसान रास्ता था। लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस ठेले में आखिर क्या है जो इतना भारी है? फकीर ने जवाब दिया, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। यह जानकर लड़के ने सोचा कि फकीर शायद व्यापारी है, लेकिन उसे यह काम पूरा करना था। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। लड़का नदी पार करने के लिए तैयार था, लेकिन फकीर को चिंता थी कि वह नदी पार नहीं कर सकता। फकीर ने लड़के से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले जा सकते हो? इसमें चांदी के सिक्के हैं और मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का ने फकीर की मदद की और दूसरी गठरी भी ले ली। अब वे नदी पार कर चुके थे और लड़का सोच रहा था कि दोनों ठेले तो बहुत भारी हैं। चलते चलते एक पेड़ के नीचे फकीर ने आराम करने का फैसला किया। लड़के ने फकीर से पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? फकीर ने जवाब दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के का मन लालच से भर गया। चलते चलते एक पहाड़ी आई। फकीर ने लड़के से कहा, बेटा, यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ सकता। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लोगे? इसमें सोने की मुद्राएं हैं और मैं तुम्हें इसके बदले भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने सोचा कि सोने की मुद्राएं मिलेंगी तो उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। उसने तीसरी गठरी भी ले ली और अब वह फकीर से बहुत आगे बढ़ गया। लड़के के मन में सोने की मुद्राओं को लेकर कई विचार उठ रहे थे। उसने सोचा, अगर मैं इन मुद्राओं को लेकर भाग जाऊं तो मुझे बहुत सारा धन मिल सकता है। उसने सोचा कि फकीर बहुत बूढ़ा है और उसे इन मुद्राओं की कोई जरूरत नहीं है। लड़का सोचते सोचते पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही उसने गठरी खोली, उसे लोहे के जंग लगे सिक्के मिले। उसने दूसरी गठरी भी खोली और उसमें भी जंग लगे सिक्के पाए। तीसरी गठरी खोलने पर भी उसे वही नतीजा मिला। वह समझ गया कि फकीर ने उसे एक परीक्षा में डाला था। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने महसूस किया कि यदि उसने अपने मन के विचारों पर काबू किया होता तो उसकी स्थिति आज बेहतर हो सकती थी। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मन ही सब कुछ है। आपके विचार ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें हमेशा अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार अपने विचारों पर काबू पाना और सच्ची ईमानदारी का पालन करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।